नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस और पीजे नर्सिंग हब के इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे, अभी जो है 10 बज चुके हैं। जैसे कि आपको टेलीग्राम में जो है पूर्व सूचना दे दी गई थी कि आज जो है लाइव क्लास आरआरबी और DSSB की आपके 10 बजे होने वाली है। तो 10 बज चुके हैं और आप सभी का स्वागत है पीजे लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइएगा एक बार। आज अपने लाइव क्लास नंबर 4 यानी चौथी क्लास जो है रहने वाली है। 3 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है। यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस भी पढ़िए, जाकर देख लेना। क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हम क्लासेस ले रहे हैं। और वैसे आरआरबी में जैसे क्वेश्चन आते हैं वही अपन डील करने वाले हैं, जिसमें साइंस भी रहेगी और बाकी नर्सिंग का पूरा सब्जेक्ट रहेगा। इसके साथ साथ एक रहती है आपके रीजनिंग, जिसको मेंटल एबिलिटी के नाम से जानते हैं, रीजनिंग। एक रहती है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, मैथ्स। और एक जो है आपकी रहती है साइंस, जनरल साइंस के नाम से जानते हैं जिसको। ये 30 नंबर का पोर्शन और 70 नंबर का आपके सभी को पता होगा। तो सारी चीज़ें जो है अपन डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्लास में अंत तक बने रहे। अभी तक पुरानी 3 क्लासेज नहीं देखी, जाकर देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। परसों अपन ने क्लास ली थी, क्लास नंबर 3। उस समय नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से पूरी क्लास नहीं कर पाए थे। तो मैंने परसों बोला था कि अगली क्लास जो होगी वो आपकी मैराथन क्लास होगी। तो आज अपन जो है एक बहुत ही जमकर, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेने वाले हैं। चलिए लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन पहले अपन डील कर लेते हैं। उस दिन जो है आपको समझ में नहीं आया होगा, आई होप, क्योंकि नेटवर्क एरर की वजह से। तो लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, हाउ आर द ECG चेंजेस प्रेजेंटेड इन इच्छेमिया एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। जी हाँ, एक जो आप सभी को पता है होती है ECG, जिसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के नाम से जानते हैं इसको, इलेक्ट्रोकार्डियो। एक होती है EMG, एक होती है EEG और एक होती है ECG, ठीक है। तीनों की फुल फॉर्म आपको याद में रखनी है। ई का मतलब हर किसी में इलेक्ट्रो ही है। यहाँ पर जो है मसल की जब भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखते हैं तो उसको अपन कहते हैं EMG, मतलब इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी, ठीक है, इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी। और एक होती है EEG, जो कि ब्रेन यानी कि आपके माइंड की या दिमाग की जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रो एनकेफेलो, ठीक है, एनसीफेलो भी कहते हैं कई लोग। तो इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफी, ठीक है। आई होप तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर पूछा है कि जब भी पेशेंट को इच्छेमिया या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन MI, जिसको अपन हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं, होता है या इसेमिया होता है, तो उस टाइम ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में जो है आपके क्या चेंजेस आते हैं। चेंजेस नोट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा छपने वाला, ठीक है। हाउ आर द ECG चेंजेस प्रेजेंटेड इन इच्छेमिया एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। पहला ऑप्शन है एज ए स्मॉल क्यू वेव। स्मॉल क्यू वेव बनेगी वहाँ पर। पहले ECG की प्रेजेंटेशन आप देखिएगा, P वेव, उसके बाद में क्यू वेव, सॉरी QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं हम आपको कि ये जो है ECG रहती है जहाँ पर QRS कॉम्प्लेक्स वगैरह बनते हैं और ST सेगमेंट भी बनता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर पूछा है कि क्यू वेव जो है वो स्मॉल होती है, छोटी होती है, विद एन एलिवेटेड ST सेगमेंट। ये ST सेगमेंट एलिवेटेड होता है। एंड पीक और इन्वर्जन ऑफ T वेव, ये जो है T वेव, जहाँ पर पीक होगी या तो लंबी होगी, ठीक है, ऊपर की साइड में, या फिर जो है नीचे की साइड में जो है इन्वर्टेड यानी इन्वर्जन होगी, ठीक है। तो ये जो है 3 आपके क्यू वेव स्मॉल होती है, एलिवेटेड ST सेगमेंट एंड पीक या इन्वर्जन ऑफ T वेव। दूसरा ऑप्शन है एज ए एलिवेटेड PQRS कुछ होता है नहीं, ठीक है, एज ए लार्जर क्यू वेव एंड P वेव। क्यू वेव और P वेव जो है लार्ज होगी। एज ए डिप्रेस्ड ST सेगमेंट डिप्रेस नहीं होगा। तो जब भी इसेमिया मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है स्मॉल यानी छोटी क्यू वेव बनती है। क्यू वेव जो है वो स्मॉल बनती है। सारी चीज़ें नोट करते जाना दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हमने पीजी क्वेश्चन बैंक जो आपको दी थी ESIC के एग्जाम में, जिसमें से 54 क्वेश्चन आपके सीधे छप गए थे। तो हम ऐसा ही कुछ आपको स्टडी मटेरियल भी बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ पर जो है इच्छेमिया या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के समय ECG में जो चेंजेस आते हैं उसको नोट करते जाइएगा। क्यू वेव स्मॉल बनेगी, उसके बाद ST सेगमेंट जो है वो एलिवेटेड होगा। कैसा होगा? एलिवेटेड होगा। और जो है T वेव या तो आपके पीक पे होगी, लंबी होगी, या फिर जो है डिप्रेस्ड यानी कि इन्वर्जन होगी, ठीक है, उसका इन्वर्टेड होगी। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो ए ऑप्शन इसका जो है सही आंसर जाने वाला है। क्या जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
उससे पहले मैं भी स्क्रीनशॉट ले लेता, तो टेलीग्राम में देना है ना आपको, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके आप जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन द नर्स शुड कंसिडर वाइल कलेक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड विद सस्पेक्टेड र्यूमेटिक फीवर। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप एज ए नर्स जो है, एक आप नर्स है, ठीक है, शुड कंसिडर, वो क्या कंसिडर या कौन सी इन्फॉर्मेशन लेगी वाइल कलेक्ट कर रही है, क्या हिस्ट्री किसकी, चाइल्ड विद सस्पेक्टेड मतलब है या नहीं है, लेकिन सस्पेक्ट जरूर किया जा रहा है कि उसको र्यूमेटिक फीवर है। ठीक है, ए फीवर दैट स्टार्टेड 2 days एगो, एक ऐसा फीवर जो 2 दिन पहले जो है शुरू हुआ। वॉमिटिंग फॉर 2 days, 2 दिन से लगातार वॉमिटिंग यानी कि उल्टी हो रही है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड, फूड में जो है इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। या रीसेंट एपिसोड ऑफ फेरेंजाइटिस, बहुत बढ़िया। र्यूमेटिक फीवर जो है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कई बार पूछा गया है कि र्यूमेटिक फीवर हो या र्यूमेटिक आर्थराइटिस हो या रूमेटॉइड फीवर हो। ठीक है, ये तीनों जो है पूछा जाए और इसका कॉज पूछा जाए आपको कि ये किस कारण होते हैं, तो हमेशा याद रखना ये जो है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला र्यूमेटिक फीवर जो है उसकी यहाँ पर पूछी है कि उसके आप हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हैं, सस्पेक्टेड है, तो आप जो है किस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे। 2 दिन से बुखार मतलब जनरल बुखार भी हो सकता है 2 दिन, वोमिटिंग का इसमें कोई लेना देना नहीं। लेक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड यानी कि खाना नहीं खा रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि रूमेटिक फीवर हुआ है। लेकिन ये रीसेंट एपिसोड ऑफ फेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस क्या है, फेरेंजाइटिस का जो है इन्फ्लामेशन जो कि मुख्यतः स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन फेरेंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरेंजिस। ठीक है, या फेरिंग्स का जो इन्फ्लामेशन होता है उससे अपन सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हाँ उसको र्यूमेटिक फीवर हो सकता है, क्योंकि ये भी एक इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का, और र्यूमेटिक फीवर में भी एक प्रकार का इन्फेक्शन रहता है बैक्टीरिया का। ठीक है, तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 2-3 चीज़ें पूछी जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की जगह यदि ग्लूकोज लिखा होता तो भी आप जो है एक ही मान के चलें। यहाँ पर पूछा है कि स्टोरेज फॉर्म क्या होती है। ठीक है, जब आप कार्बोहाइड्रेट को ले रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन आपने ले लिया, तो शरीर में जाने के बाद में, पाचित होने के बाद में जो शरीर के काम आता है उसको स्टोरेज फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो वो स्टोरेज फॉर्म कौन सी है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज या हेपेरिन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ग्लूकोज तो अपन सीधा ले रहे हैं, तो इसको तो हटा दो। हेपेरिन जो है ये खून को पतला करता है। ठीक है, एंटीकोएगुलेंट के नाम से जाना जाता है, एंटीकोएगुलेंट आप सभी ने जो है नाभि के आसपास जो है इसको लगाया भी जाता है, एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पे। हेपेरिन और वारफेरिन, हेपेरिन एंड वारफेरिन दो जो है एंटीकोएगुलेंट रहते हैं जो कि खून को पतला करते हैं। विशेष करके जब भी ब्लॉकेज आता है हार्ट के अटैक के समय, उस समय हेपेरिन का यूज़ किया जाता है। तो ये 2 चीज़ें तो कट गई। फिर क्या रहता है, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, दोनों जो है ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर पूछा ये कि एनिमल में कौन सी। ठीक है, एनिमल मतलब क्या है, ह्यूमन बींग कह दो, ह्यूमन बींग में कौन सी होती है। स्टार्च की बात करें तो प्लांट में जो है ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट की जो है स्टोरेज फॉर्म होती है प्लांट में। ठीक है, प्लांट में जो है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज फॉर्म होती है, जो आपकी होती है वो स्टार्च होती है। लेकिन एनिमल की बात करें तो ग्लाइकोजन होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि एनिमल में जो है स्टोरेज फॉर्म जो होती है वो होती है ग्लाइकोजन। ठीक है, एनिमल में। सारी चीज़ें समझ में आ गई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो कि आप 3 स्टार तो लगा ही दीजिए, इसको 3 स्टार क्वेश्चन लगा दीजिएगा दोस्तों, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है, 3 स्टार क्वेश्चन है। पेडोफिलिया इज ए फॉर्म ऑफ, बहुत ही बढ़िया, पेडोफिलिया किसको कहते हैं ये पूछा गया। ठीक है, पेडोफिलिया क्या है, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़, फिजिकल एब्यूज़, वर्बल एब्यूज़ या मेंटल एब्यूज़। ठीक है, तो पेडोफिलिया जो है सीधा आंसर बता देता हूँ मैं आपको, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ होता है ना, छोटे बच्चों में सेक्सुअल एब्यूज़ जो होता है उनके साथ में जो है सेक्सुअल कह सकते हैं एब्यूज़ किया जाता है, गतिविधि की जाती है जो कि उनकी उम्र और जो है इच्छा के विरुद्ध होती है, उनको अपन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ या फिर जो है पेडोफिलिया के नाम से जानते हैं। तो ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अगला भी बहुत ही शानदार और एग्जाम में सीधा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। द आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। ठीक है, ABG एनालिसिस आप सभी ने सुना होगा, ABG
आर्टेरियल आर्टरी से जो है ब्लड लेंगे, उसका गैस एनालिसिस करेंगे, उसके कंपोनेंट देखेंगे गैस के। रिपोर्ट शोज दैट द डिक्रीज बाइकार्बोनेट लेवल एंड पीएच वैल्यू डिनोट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। एबीजी आप कर रहे हैं, उसकी एक रिपोर्ट आती है आपके पास में, जहाँ पर ये देखा जाता है कि उसमें डिक्रीज मतलब कम हुआ है क्या, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, बाइकार्ब आयन जो है वो कम हुआ है, एक तो उसका लेवल कम हुआ, और एक जो है इसकी पीएच भी घटी है। अब पीएच क्या होती है वो भी आप देख लीजिएगा थोड़ी। पीएच जो है अपन देखते हैं किसी भी सॉल्यूशन हो, चाहे माध्यम हो, मीडियम हो, उसकी पीएच इसलिए ज्ञात करते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है, ठीक है। तो पीएच 3 प्रकार से डिनोट करते हैं। इस प्रकार की एक पीएच जो है स्केल आती है, जहाँ पर एक साइड में रहता है 7 बीच में, ठीक है, जिसकी भी पीएच जो है यहाँ पर जो है 7 होती है, उसको अपन कहते हैं कि ये न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है, यहाँ पर कोई एसिड बेस नहीं। लेकिन जैसे जैसे कम होती जाती है तो इसको एसिडिक कहते हैं, और जैसे जैसे 7 से ज़्यादा होती है उसको अपन जो है बेसिक कहते हैं, जिसको क्षारिक कहते हैं, क्षारीय, ठीक है, बेसिक के नाम से जानते हैं। इस बार दोस्तों आरआरबी का एग्ज़ाम जो होने वाला है 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। बता देता हूँ, वैसे मैंने पुराना जो वीडियो है इससे 1-2 वीडियो पहले जहाँ पर पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपको बताया। इस बार फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जैसी पोस्ट में फ्रेशर, जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग सारे। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन 90 मिनट, और एक बात है कि सीबीटी होगा, ठीक है, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। जल्दी आपका एग्जाम हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको टेंशन इस बात की लेनी कि मेरी स्टडी में की जो प्रिपरेशन है वो कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि 2019 के बाद में आज भर्ती है, इसका मतलब 5 साल में ये भर्ती है, ये बाद में 5 साल और पछताओगे। इसलिए जो है पढ़ाई करो, पढ़ाई बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि बाइकार्ब आयन जो है, बाइकार्ब आयन भी कम हुआ है और पीएच भी कम। पीएच कम होने का मतलब क्या है, वहाँ पर एसिडोसिस है, ठीक है, और यदि पीएच ज़्यादा होती तो वहाँ पर एल्केलोसिस होता। अब यहाँ पर जो है एबीजी कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है रेस्पिरेटरी वाला मामला तो अपन हटा ही देते हैं, ठीक है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा या एल्केलोसिस होगा, तो जब भी पीएच कम होती है एसिडोसिस होता है हमेशा। तो एबीजी में यदि एसिडोसिस है तो आपको जो है 2 रिजल्ट देखने को मिलेंगे, डिक्रीज्ड बाइकार्बोनेट लेवल एंड पीएच वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। एक बार फटाफट से आप बताइएगा मेरे को कि आप जो है क्लास को देख कहाँ से रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है आपने पुरानी 3 क्लासेस देखी कि नहीं देखी। एक आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देनी थी, जो कि मैं दे देता हूँ अभी। यदि आप DSSB और आरआरबी, विशेष करके आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए पीजे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, जो कि हमारे द्वारा, खुद के द्वारा, मेरी टीम के द्वारा और मेरे द्वारा बनाई गई पीजे क्वेश्चन बैंक। दोस्तों ध्यान से सुनना, क्योंकि मौका चूकने के बाद में जो है दोबारा नहीं आता है। पीजे क्वेश्चन बैंक, जिसमें 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम सपने वाले और एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित MCQs है, ठीक, 1000, जिसकी प्राइस मैं आपको बताता हूँ मात्र 299 रुपये, ठीक है। डिस्काउंट भी मिलेगा आपको, टेंशन ना लें, 299 रुपये मात्र प्राइस। वैसे इसकी 399 थी, लेकिन हमने कम कर दिया अभी आरआरबी के एग्जाम को देखते हुए। एक हमारे पास जो है आरआरबी के प्रीवियस ईयर के पेपर अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ पर 500 MCQs मिलेंगे आपको मात्र 100 रुपये में, ठीक है, मात्र 100 रुपये में। और एक पीजे मॉडल पेपर अवेलेबल है, ठीक है, पीजे मॉडल पेपर, जिसकी प्राइस जो है 149 रुपये है, और वहाँ पर 900 MCQs मिलेगी, ठीक है, 900 MCQs। अब इनकी टोटल प्राइस यदि बात करें तो ये रहती है 548 रुपये, लेकिन हमने जो है इसको काट पीट के 449 रुपये में आपके लिए तैयार है, मतलब 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहे। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, ठीक है, कोई भी कॉल नहीं करेगा, जो भी व्हाट्सएप मैसेज करेगा उसको मिल जाएगी, ठीक है। 9694, नंबर नोट कर लेना दोस्तों, 654557, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। व्हाट्सएप मैसेज हाथों हाथ मेरी टीम जो है आपको ये प्रोवाइड करवा देगी, हाथों हाथ, ठीक है, मतलब विदिन 10 मिनट आपके पास पेपर होंगे, पूरी बुक होगी, बस PDF के रूप में मिलेगी, ठीक है। कई लोग कहते हैं सर यहाँ पर भेज दो, तो भेजने में टाइम वेस्ट, और एक आपके जो है ज़्यादा चार्जेस की वजह से अब इसके PDF दे रहा हूँ, प्रिंट आउट निकल दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना, पढ़ाई करनी है कैसे भी करो। 9694654087, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना, 449 रुपये में मिलेगी, और मैं आपको जो है, मेरी टीम आपको मेथड प्रोवाइड करा देगी कैसे आपको पेमेंट वगैरह करना है। इसमें भी मैं आज के लिए, मतलब आज जो है 12 तारीख को, मैं आपको स्पेशल ऑफर दे रहा हूँ, ये 400 रुपये में आपको मिल जाएगी, 49 रुपये की और छूट, ठीक है, 150 रुपये की आपको जो है डिस्काउंट मिल रहा है। आज खरीद लोगे तो 400 रुपये में मिल जाएगी। व्हाट्सएप मैसेज कर दो, नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आरआरबी का लेटेस्ट बनाया हमने मॉडल पेपर और ओल्ड पेपर, लेकिन पीजे क्वेश्चन बैंक जिसमें 1000 MCQs थे ना,
उसमें से ही एक ही शिफ्ट में ESIC के 54 क्वेश्चन आ गए थे एक ही शिफ्ट में, ठीक है। मतलब 54 क्वेश्चन, यदि उनमें से 54 के 54 में से 50 कर लिए होंगे तो ESIC में उस बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी तक 1400 लोगों से ज़्यादा लोगों ने खरीद लिया, आप भी खरीद लीजिएगा, ठीक है। नंबर आपके सामने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले सभी लोग एक बार जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन। फटाफट से जो है एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। मैं देख रहा हूँ कौन कौन लाइक कर रहा है, कौन कौन नहीं, ठीक है। फटाफट से कर दीजिएगा, तब तक मैं रुकता हूँ, आपको एक मौका देते हैं लाइक करने का। चलिए, आई होप कि हम जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एफर्ट लगा रहे हैं क्लास के, उसको आपने अप्रिशिएट किया, आपने लाइक किया, नहीं किया तो कर देना, कोई बात नहीं, अच्छे बच्चों की तरह। अगला क्वेश्चन है, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज टू ट्रीटमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कोबाल्ट एक प्रकार का मेटल होता है, उसका आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप का यूज़ जो है किस बीमारी के ट्रीटमेंट के रूप में किया जाता है? एनीमिया, कैंसर, गोइटरी, एड्स। तो हमेशा याद रखना, कैंसर में जो है आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट का यूज़ किया जाता है। तो बी इज करेक्ट आंसर। क्या जाएगा दोस्तों? बी करेक्ट आंसर जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दें। द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। पीछे क्वेश्चन में कि एक खास बात मैं बताना भूल गया, इसमें जो है आपके नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग एजुकेशन, इसके साथ साथ स्टैटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट जो कि 10 से 15 नंबर के आपके जो आते हैं। ESIC में वैसे सारे हमारे पीछे क्वेश्चन बैंक से आए थे ये क्वेश्चन, लेकिन आपके RRB अलग अलग शिफ्ट में होने के चांसेस है पेपर। तो RRB में जो है आपके 10 से 15 नंबर के तो ये आ जाएंगे, और ये हमारे क्वेश्चन बैंक से बाहर नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ये भी एक प्रकार का वही क्वेश्चन है कि द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर रिलायबल इज वेरिएबल इज, ठीक है, दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप होता है, उसको क्या कहते हैं? टाइप 1 एरर, को रिलेशन, हाइपोथेसिस या रिसर्च, ठीक है, रिसर्च मैनेजमेंट। ये सारी पीछे क्वेश्चन बैंक में मैं आपको बता देता हूँ कि माइनर और मेजर सारे सब्जेक्ट के सभी MCQs है, ठीक है, जो कि एग्जाम में छपेंगे, ठीक है। मतलब रिसर्च मैनेजमेंट, OBG, गायनिक, MS, इसके साथ साथ पीडिया, ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं है जो पीछे हो, ठीक है, साइकाइट्रिक वगैरह। तो यहाँ पर जो है दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में जो आपकी रिलेशनशिप होती है उसको अपन कहते हैं कोरिलेशन, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों? कोरिलेशन। बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज बर्न ऑफ जेनेटेलिया कॉन्स्टिट्यूट बाय द रूल ऑफ 9। ठीक है, रूल ऑफ 9 के बारे में तो मैंने पुरानी क्लासेज में आपको पढ़ा भी रखा है, नहीं पढ़ा है तो आप अभी देख लीजिएगा। कोई भी एक अपन बना देते हैं अभी बंदे को और बता देते हैं कि आपका रूल ऑफ 9 एक्चुअली होता क्या, ठीक है। ये जो है कोई बंदा है, ठीक है, वैसे इतना अच्छा नहीं बनेगा मेरे से, फिर भी बता देता हूँ मैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर रूल ऑफ 9 बर्न के पेशेंट पे काम आता है। बहुत सारे रूल रहते हैं बर्न के पेशेंट पे, लेकिन यहाँ पर रूल ऑफ 9, यहाँ पर रूल ऑफ 9, यहाँ पर कान भी बना देते हैं, आप कहोगे कान का इसके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 18% इसको मान के चलते हैं, ठीक है, और 9% जो है ईस्ट एक्सट्रीमिटीज, मतलब हाथ और पैर को 9, यहाँ पर भी 9%, ये भी 9%, और यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे 9, 9, 18, 18, 18, 36 और 36, यहाँ पर जो है 36% आपके सामने है, ठीक है। इसके बाद में 18 इसकी बैक साइड, कौन सी? 18 बैक साइड। इसके साथ साथ जो है ये एरिया 18, यहाँ पर जो है देखेंगे आप 18, 36, 18, 54, 72 और 90 हो गए, और 9% जो है इसका रहता है ये ऐसा फेस वाला, और 1% जो है जेनेटेलिया रहता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा ही है, वैसे मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, स्लाइडें हैं मेरे पास, लेकिन स्लाइड से देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक बार इसको नेगलेक्ट करें, स्लाइड से अच्छे से बनाएंगे, बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि जेनेटेलिया जो होता है, वैसे विशेष करके यही पूछा जाता है, और बाकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में पूछा जाता है। तो जेनेटेलिया का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन जो रहता है 1% रहता है। कोई भी बर्न पेशेंट है, 100% बॉडी बर्न हुई है, तो जेनेटेलिया यानी कि जो आप जननांग है, जननांग मतलब क्या, मेल या फीमेल में जननांग जो होते हैं उनके जलने के एरिया जो होता है वो 1% ही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन 1% ही माना है, ठीक है। द पीरियड बिटवीन एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन एंड एपियर्स फर्स्ट साइन एंड सिम्टम। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। 2-3 चीज़ें इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको याद में रखनी है। एक होता है लेटेंट पीरियड, ठीक है। तो लेटेंट पीरियड क्या होता है? किसी भी इन्फेक्शियस मटेरियल या इन्फेक्शन का जो है बॉडी में एंटर होना, और बॉडी में एंटर होने के बाद में उसका लैब के द्वारा जो है कंफर्म होना, रिपोर्ट पॉजिटिव आना, उसको अपन लेटेंट पीरियड कहते हैं। लेकिन किसी भी जो है आपका इन्फेक्शन जो है शरीर में घुस गया, लेकिन फर्स्ट यानी पहली बार जो साइन एंड, जैसे बुखार है, पहली बार जो साइन एंड सिम्टम आता है ना, उसके और घुसने के बीच का जो टाइम होता है उसको अपन इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद में रखना है, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है।
यानी कि किसी भी पेशेंट जो है उसके अंदर एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन एंड एपीएस फर्स्ट साइन एंड सिम्टम के बीच का जो समय होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। दोनों पूछे जाते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड और आपके जो है लेटेंट पीरियड, विंडो पीरियड भी पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एंटायर कंटेंट ऑफ द ऑर्बिट इंक्लूडिंग द आई बॉल्स एंड आईलिड। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। कोई भी एक आदमी है, उसका ऑर्बिट यानी कि जो आपके आंखों की ऑर्बिट है, आई बॉल और आईलिड को लेकर, यानी पूरी ऑर्बिट निकाल दी जाती है, आई बॉल आईलिड सारी चीज़ें। इस कंडीशन को, इस सर्जिकल रिमूवल को क्या कहते हैं? ठीक है, एविसेरेशन, एन यूक्लेशन, एक्सट्रेशन या लेज़र सर्जरी। तो इसको आपको याद में रखना है। बीच टर्म जो आपके सामने है, एन यूक्लेशन जो है ये करेक्ट आंसर है। एंटायर जो आपकी आंख होती है जिसमें आपको जो है आईलिड एंड आईबॉल ये भी इंक्लूड करना है, इसको अपन कहते हैं एन्यूक्लिएशन। ठीक है, बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये भी। विच सेल आर द टेक पार्ट इन इनेट इम्यूनिटी बाई किलिंग वायरस इन्फेक्टेड सेल। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। शरीर की ऐसी कौन सी सेल है जो कि वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स होती है, वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड सेल होती है, उस पर जो है इनेट इम्यूनिटी के रूप में काम में आती है। तो बताइएगा फटाफट से आंसर क्या जाएगा इसका। तब तक एक बार सारे लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 को आप थोड़ा करेक्ट कर दीजिए। बी नहीं, यहाँ पर सी आंसर जाएगा, एक्जेंटेरेशन। ठीक है, जहाँ पर आईलिड सिर्फ हो तो वहाँ पर बात होती है, लेकिन आईलिड और आईबॉल दोनों को निकालते हैं तो उसको एक्जेंटेरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी सेल जो है इनेट इम्यूनिटी के रूप में किल करती है किसको? वायरस इन्फेक्टेड सेल को। तो यहाँ पर जो है आपके जाएगा आंसर एनके सेल। ठीक है, नेचुरल किलर सेल के नाम से जानी जाती है एनके सेल। सी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की क्लास? आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आई होगी, आपने सभी ने एंजॉय किया होगा। और पीजे क्वेश्चन बैंक और वो स्टडी मटेरियल के लिए आपको मैंने नंबर दे दिए थे 9694654557। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप आज ही ले लेना। इसके अलावा यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको एक टेस्ट सीरीज जो है मिशन हाई पब्लिकेशन की टेस्ट सीरीज है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जो है टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्या है टेस्ट सीरीज में एक्चुअली। तो आप वो जो भी चीज़ें लेना चाहते हैं वो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल रही है, तो आप देखिएगा थोड़ा। जी हाँ दोस्तों, लेट्स ज्वाइन मिशन हाई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एज पर न्यू सिलेबस आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है, जिसमें टोटल 7 टेस्ट है, 6000 एमसीक्यूज है, सिलेबस पर आधारित, जिसमें नॉन नर्सिंग और नर्सिंग दोनों इंक्लूडेड है। प्राइस 399 रुपये। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए इसकी वेबसाइट जो है missionhighnurses.com या इसकी हेल्पलाइन नंबर 73 83 29 38 पर आप जो है कॉल करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। एक और जो है PDF मैं आपको बता देता हूँ जो कि आप खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मिशन हाई पब्लिकेशन क्लासेस जयपुर की तरफ से इसकी PDF ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं आप, मिशन हाई नर्सेज, जिसमें 8000 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इन 1 लाइनर, 1 लाइनर में है, सारे 1 लाइनर है। यहाँ पर रिवीजन नोट्स फॉर द ऑल नर्सिंग एग्जाम, जिसमें DSSB RRB नॉर्थ साइड स्पेशल है। और इसके लिए भी जो है 9079000426 या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जो है क्लिक करके ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो आज की जो है क्लास कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और इसके साथ साथ जो है कल भी आपके क्लास होगी, टाइमिंग टेलीग्राम चैनल पे बता दी जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, आप टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर लेते हैं। कल की क्लास आपके जो है टाइमिंग आपको टेलीग्राम में बता दी जाएगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और ये आपके एग्जाम तक क्लासेस चलेगी, अब हमेशा चलेगी। ठीक है, नेट और एयर को हमने दूर कर दिया, फाइबर लेके आप सब लोगों के लिए फाइबर भी खर्चा किया है। तो आप सब लोग जो है लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही फ़ायदा उठाते रहे, ताकि हमारा खर्चा भी जो है और हमारा जो टाइम है उसकी वैल्यू जो है हमें समझ में आए और आप सब लोगों का जो है सिलेक्शन हो। ये इसी दुआ के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। ऑल इंडिया के नर्सिंग और पैरामेडिकल सभी भर्तियों की न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को शेयर और लाइक कर देना। थैंक यू।